वेलकम टू बैक अमृत एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले 100 एमसीक्यू। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम के लिए रोजाना 100 एमसीक्यू लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी सब्सक्राइब करेगा उसके लिए एक विशेष तोहफा दिया जाएगा कि दोस्तों पर डे एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक मॉक टेस्ट फ्री दिया जाएगा। ठीक है, पास फ्री दिया जाएगा, एक मॉक टेस्ट नहीं, जिसमें दोस्तों 12,000 टेस्ट आप एक साल के लिए आपके लिए खोल दिए जाएंगे। पर डे एक स्टूडेंट के लिए ये तोहफा यहाँ पर मिलने वाला है और आज के विनर्स की घोषणा कल होगी। ठीक है, तो आपको लास्ट तक देखना है और बीच में हम जरूर बताएंगे आपके लिए कि आपको क्या करना होगा। 12,000 के मॉक टेस्ट, 12,000 मॉक टेस्ट आपको फ्री में पाना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया था? तो दोस्तों प्रारूप तैयार किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे? मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट दोस्तों कौन थे? ऑप्शन बी बाबर था। ठीक है, ऑप्शन थे में नहीं, ठीक है, बाबर था। अगला है आपका, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की नदी की बात की जा रही है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी, तो इसका ऑप्शन ए गंगा। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल दोस्तों 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, वही प्रश्न है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इसलिए तिरंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहां पर पूछा जा रहा है, तो 1857 में। ठीक है, 1857 की प्रथम क्रांति आपको याद रखना है। अगला प्रश्न से पहले हम आपके लिए बता देना चाहते हैं, हमने अभी बताया था आपके लिए कि फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा आपके लिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आपको जो फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है, इसमें आपके एसएससी जीडी के दोस्तों 828 टेस्ट रहेंगे, एमटीएस के 614 और एनटीपीसी 994 टेस्ट रहेंगे मॉक टेस्ट। और यहाँ पर दोस्तों आपको 8, ठीक है, 867 टेस्ट यहाँ पर काय के रहेंगे, आरपीएफ एग्जाम के रहेंगे और अदर्स के यहाँ भी टेस्ट रहने वाले हैं। इसकी कीमत दोस्तों 499 ओनली है, लेकिन दोस्तों पर डे एक स्टूडेंट के लिए अनाउंसमेंट है। पर डे एक स्टूडेंट के लिए दोस्तों एनटीपीसी के, खास करके एनटीपीसी के स्टूडेंटों के लिए ये ऑफर चलाया गया है कि पर डे आप से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी वीडियो में हम वो प्रश्न पूछेंगे, यदि आप उसका आंसर कमेंट करते हैं तो रेंडमली, ठीक है, उन जो आंसर किए गए स्टूडेंट हो गए, जैसे 10 स्टूडेंट ने आंसर किया, 5 ने किया, तो उनमें से रेंडमली एक को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों हमारे जो व्हाट्सअप है वहां पर आपको हमारे या इस नंबर से, व्हाट्सअप नंबर से आप या ईमेल से संपर्क करना होगा। संपर्क आप, यदि आपकी कमेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको दोस्तों ये पास बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको एप्लीकेशन का नाम बता देते हैं, द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है, इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, इसे डाउनलोड करके ये मॉक टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आप विनर्स में नहीं आते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर 499 में यहाँ पर 30% लेस हो जाएगा, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये मॉक टेस्ट दोस्तों आप दे सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए 300 रुपये में है, बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी आपको वहाँ पर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यदि आप विनर नहीं होते हैं तो भी देख लीजिएगा और विनर्स होते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आपके फ्री में, ठीक है, फ्री में रोजाना 100 प्रश्न तैयार होते रहें। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुलर झील। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना मंदिर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ का मंदिर, भारत का सबसे पुराना मंदिर है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? भारत में दोस्तों कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 245। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा की पूछी गई हैं। भारत में राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है दोस्तों ऑप्शन बी मोर। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अगला प्रश्न है आपका,
भारतीय गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और ये ना, इन 100 प्रश्नों को यदि आप पीडीएफ में चाहते हैं आंसर सहित, तो ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें, और ताकि आपको हर एग्जाम की अपडेट वहां पर मिल सके, तो आप जल्दी से जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है काजीरंगा अभ्यारण्य। अब आपको यह बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस राज्य या किस स्टेट में है, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो पता है कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी, लेकिन 1885 में की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों गोवा घाट में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? गोवा घाट में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारतीय जलवायु दोस्तों किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत संविधान में कुल कितने, जो भारतीय संविधान है, कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों यहां पर पूछा गया है, तो भारत का पहला आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ठीक है, और दुनिया में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वो भी प्रश्न बताएंगे जिसका आंसर से आपको दोस्तों मॉक टेस्ट परचेस होना है, वो प्रश्न का जवाब भी आपको देना होगा, वो हम अलग से बता देंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल कबड्डी है या नहीं? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह क्या है? हमने अभी बताया आपके लिए कि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नहीं। बुद्ध का स्थल किस स्थान पर स्थित है? तो जो देखिए बुद्ध का जो स्थल है वह कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का स्थल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बनारस, बोध गया, लुम्बिनी, श्रीलंका। तो बुद्ध का स्थल दोस्तों बोध गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है दोस्तों कमल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत में संविधान को दोस्तों 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इतने सिंपल प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे बड़ा समुद्र किनारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र किनारा है ऑप्शन सी हिंद महासागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बताइए भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। भारत का सबसे पुराना विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? अजंता की गुफाएं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ है। कागज के फूल फिल्म के निर्देशक कौन थे? कागज के फूल फिल्म के निर्देशक दोस्तों कौन थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज कपूर। भारतीय रेल का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारतीय रेल का उद्घाटन दोस्तों कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में भारतीय रेल का उद्घाटन हुआ था। मुगल साम्राज्य के किस सम्राट ने जमीन और पानी का महत्व बताया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जमीन और पानी का महत्व पहले से ही सब कोई जानता था, ठीक है, जब तो भारत संपन्न था मुगलों से पहले। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल। अगला यहां पर सबसे बड़ा पूछा गया है तो ताजमहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 103 संशोधन किए जा चुके हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण के रूप में संबंधित विधि बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2005। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान दोस्तों कौन है? ऑप्शन सी विराट कोहली। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों किसका सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। भारतीय संसद की ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम है दोस्तों ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला है आपका, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब मनाया जाता है? 44 का करेक्ट आंसर है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है। भारत में किसका अस्तित्व भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पहचान में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक का, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो 1950 में लागू हुआ, ये अभी हमने आपको बताया था, कब हुआ? 1950 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से आपको कमेंट करके बताना है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन दोस्तों कहाँ? बनारसी में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बुलर झील इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। दोस्तों कुछ प्रश्न यहाँ पर फिर से आ रहे हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी, इससे घबराइए मत। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ही यहाँ पर हमने फिर से ये आपको लिए हैं, ठीक है। भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रेल की स्थापना दोस्तों, आप जल्दी से, रिवीजन है तो रिवीजन में दोस्तों एक प्रश्न कई बार दोहराया जा सकता है, 1853 में, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किसे दिया जाता है? तो भारत में जो भारत रत्न है वह किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी देश की सेवा करने में योगदान देने वालों को, ठीक है। भारत में कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, नोएकलिकाई जलप्रपात। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कितने भाग हैं? 22 खंडों में विभाजित है।
भारत में किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। भारतीय इतिहास में किस सम्राट ने धर्म के आधार पर शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। सम्राट अशोक ने धर्म के हिसाब से यहाँ पर शासन किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में द्वितीय असहमति किस आंदोलन को कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में द्वितीय असहमति किस आंदोलन को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सी किताब का मुख्य योगदान था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों भारत की जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या का पूछा था हमने ऊपर, तो यहाँ पर आंसर है उसका उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सुंदरबन का क्षेत्र स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रणथंभौर। अगला है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख आंदोलन क्विट इंडिया का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो 65 का करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग आंदोलन में। ठीक है। अगला है आपका, स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस ने किस का संगठन किया था? तो दोस्तों किसका संगठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 67 का सी आजाद हिंद फौज की स्थापना। भारत में कृषि का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य है? तो भारत में कृषि का केंद्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला है आपका, भारतीय रेल की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी आपको बताना है कितनी दूरी में चली थी। भारत में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बूलर झील। बूलर झील इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संसद के लिए किस वर्ष लोकसभा का गठन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1952 में। ठीक है, 1952 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो तिरंगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह से, और दोस्तों मेरठ वाली छावनी से मानी जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मंगल पांडे द्वारा जो मेरठ में छावनी वाली घटना हुई थी वहां से। ठीक है। भारत का प्रमुख जनसंख्या कितनी है? तो भारत की प्रमुख जनसंख्या, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख का कोई मतलब नहीं है, तो भारत की जनसंख्या पूछा गया है, तो भारत की जनसंख्या दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.3 बिलियन। ठीक है। अगला है आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री जो महिला हो वह कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये रहा वो प्रश्न जो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, और कमेंट में इसका आंसर देंगे तो आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। और दोस्तों और आपको इसका आंसर के साथ साथ दोस्तों अपना पता सब कुछ लिखना है, या आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। मतलब आप तक आपका बायोडाटा हम तक पहुंचना चाहिए, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों हम टेस्ट जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। भारत में कौन से राज्य में राष्ट्रीय पशु बाघ पाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। अगला है आपका, भारतीय रेलवे में पहली ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। सत्यमेव जयते नारा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते दोस्तों नारा है वह लिया गया है
किससे लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उपनिषद से। अगला है, भारत में सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे के पास है। ठीक है, परिवहन का सर्वोत्तम। अगला है आपका, भारत में पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो भारत में पहला उपग्रह दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? 1970 को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, ये 2 बार प्रश्न आ गया। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलप्रपात है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नोहकलिकाई। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाग हैं। ये पहले भी हमने आपको बता दिया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे से। भारतीय रेलवे में प्रमुख मार्ग का नाम क्या है? भारतीय रेलवे के प्रमुख मार्ग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली मुंबई मार्ग। अगला है आपका, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि भारतीय संविधान संशोधन कैसे होगा। भारत के किस शहर में भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको कमेंट करके बता देना। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार के ध्वज के रूप में माना जाता है? ठीक है, जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिरंगा ध्वज, विजय ध्वज, धर्म ध्वज, सत्ताधारी ध्वज। तो तिरंगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत के किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? तो सुंदरबन कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट करके बताइए, पहले भी बता दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की रणनीति। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है, पहले भी हमने आपके लिए बता दिया है। भारतीय रेल नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल नेटवर्क मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में कांची मंदिर स्थित है? तो दोस्तों जो कांची मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये आंसर आपको कमेंट करके देना है। यदि आप इसका आंसर सही दे पाते हैं तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे थे, तो आपको 99 प्रश्न का सही आंसर देना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगले प्रश्न का भी आंसर आपको कॉमेंट में देना है कि भारत में जलवायु पर आधारित पहला सर्वेक्षण किसने किया था? तो इसका आंसर आपको हम कॉमेंट में पिन कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है वह करेक्ट आंसर आपको कॉमेंट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट की कि टेस्ट आपको कैसे मिलने वाला है। तो प्रश्न का जो हमने प्रश्न आपसे पूछा था बीच में, ठीक है, आपसे 71 से लेकर 80 के बीच में हमने जो प्रश्न आपसे पूछे हैं उनका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट करके दोस्तों यदि आप सही आंसर दे पाते हैं, रेंडमली जिसका भी होगा तो वो संपर्क कर लीजिएगा, उसे हम मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आंसर देकर आपको जाना है कहां पर? ठीक है, आपको जाना है अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर। अमृत एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बनाना है और दोस्तों कमेंट, ठीक है, जो आपका कमेंट है उसका आपको स्क्रीनशॉट वहां से आपको सेंड करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो आप हम जान जाएंगे कि ये आपका स्क्रीनशॉट है। तो रेंडमली जैसे कि 10 लोग करते हैं, 15 लोग करते हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए हम जरूर वो मॉक टेस्ट
प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के विनर की घोषणा होगी कल और कल के विनर की होगी परसों। इस प्रकार से ये क्रम चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।